अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैंने कहा ज़रा अपने शो का आगाज़ थोड़ा सा हट के होना चाहिए। मैं शो में बैठ गई झूले में और मुझे झूले झूलने का वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये जो बहुत ही मज़े का जो स्विंग है जो मैंने अपने सेट में ऐड किया है, दो चीज़ें बताती है। वो ये कि मेरे अंदर का बच्चा अभी भी ज़िंदा है और वाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि बजट हमारा बजट हमारा झूला आ गया तो हमने झूला भी लगा लिया कि भी ये बहुत अच्छी बात है। और इस झूले में बैठते साथ ही मैं अभी शो शुरू होने से तकरीबन 5 मिनट पहले मैं इसी झूले बैठी झूले झूल रही हूँ। और ये जो झूला है ना, ये मुझे फ़ौरन ले गया मुझे मेरे बचपन में। और बचपन की तो आपको वैसे पता है कि यादें कितनी प्यारी होती हैं, और बचपन की यादें मुझे लगता है ख़ास और ज़्यादा हो जाती हैं जब आपकी ज़िंदगी के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपकी लाइफ की फिल्म के जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, यानी कि जो मेन रोल होता है, वो कहीं पर्दा कर जाते हैं, कहीं खो जाते हैं। मैं झूले पे जैसे बैठी हूँ तो एक रिश्ता, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा पहला हफ्ता है, पहला हफ्ता तो हमने नाम किया है रिश्तों के। कल दोस्त भी थे, कल साला बहनोई भी थे, लेकिन जो आज हैं, आज का रिश्ता मुझे लगता है कायनात का सबसे प्यारा रिश्ता है। आज का रिश्ता माँ और औलाद में से माँ और बेटी का है। मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शो है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव शो भी है, क्योंकि भाई कायनात में माँ और बेटी से ज़्यादा प्यारा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो बेटियां स्पेसिफिकली मुझे देख रही हैं, जो इनफैक्ट बेटे भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी वालिदा हयात हैं, वो इस दुनिया में हैं, तो बिलीव यू मी, यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। आज हम बहुत ही इस प्यारे रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे, और इस बहुत ही प्यारे रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए जो आज मेरे साथ मेरी गेस्ट हैं, मैं उनको बुलाती चलूँ। बहुत ही प्यारी जोड़ी है और ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ी भी है। वैसे माँ बेटियाँ तो हमेशा आपस में बड़ी प्यारी लगती हैं, जोड़ा ही ऐसा है, लेकिन ये सच में बड़ी प्यारी है भाई। ये जब आती है ना तो ये स्क्रीन सजा देती हैं स्क्रीन को, और इनकी बातें भी ऐसी है कि मतलब हम घंटों बैठ के सुन सकते हैं। तो ज़ोरदार तालियों में जनाब हम वेलकम करने जा रही हैं हमारी बहुत ही प्यारी सबा फैसल और सादिया फैसल को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं सबा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, वेलकम टू माय शो जनाब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबा तो आके हमारी शो की बहुत शान बढ़ा भी चुकी हैं। कैसी सबा, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मौसम कैसा लग रहा है आपको कराची का? चिप मौसम बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने कुछ इसी हफ्ते क्योंकि मैं जिस सेट पर थी, जो बाहर से आ रहा था वो कह रहा था उफ बहुत गर्मी, जो आ रहा था कह रहा था उफ बहुत गर्मी। और मैं सोच रही थी मैं भी इसी गर्मी से आई हूँ, ये भी बैठे हुए इसी गर्मी से आए हैं। तो मैंने खुद से एक अहद किया कि आज के बाद मैंने नहीं बोलना गर्मी गर्मी, और मैं नहीं बोली, और मुझे उस शिद्दत की गर्मी नहीं लग रही। और कंप्लेन जो है ना ज़िंदगी से, मैं कोशिश कर रही हूँ। शुरू में तो आप अपनी दूसरी कोशिशों में लगे होते हैं, बच्चे पालने की, कमिटमेंट, शादियाँ, ये वो। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी एज है ना, ये खुद के साथ कुछ कमिटमेंट करने का टाइम है, खुद को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम है। क्योंकि खुद को आप रीऑर्गेनाइज करेंगे तो आप सोचेंगे इस एज में आप कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं। अच्छा, और तो कंप्लेन के बगैर ज़िंदगी जो है ना बड़ी खूबसूरत है, और ये चीज़ मैंने सीखी अपनी अब वाली बहू निशा से। निशा, अच्छा, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है सबाबा की एक कंटिन्यूस जो है ना प्रोसेस है इनका लर्निंग का, वो लर्निंग ख़त्म नहीं इनकी हो रही। अच्छा, मैं भी आपसे वो पूछना चाहूँगी कि आप अभी लाहौर से हैं, हमारी लाहौर की गर्मी और होती है, खुश्क होती है, लू चल रही होती है, साड़ देने वाली गर्मी होती है, और कराची की चिप चिप करने वाली होती है। तो कौन सी रिश्ते ज़रा आपको गर्मी लगती है, मुझे बताएं पहले। अच्छा, मुझे 2 दिन हुए हैं कराची आए हुए। मैं अम्मी को वही कह रही थी, यहाँ पे फिर भी बेरेबल है गर्मी, शाम में हवा चलती है। हाँ, नहीं, इवन दिन में भी ड्राई गर्मी नहीं है। लाहौर में तो टू मच गर्मी है, तपिश है तब। और कल तो खैर सुना है बारिश, कल आंधी आई है, बारिश आई है, जी जी। बट यहाँ पर
बट वही बात है ना, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ये मैं अब गर्मियों में अब मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगी अम्मा जो आपने कहा है, मैं भी करूंगी इनफैक्ट। सर्दियों में मैं ये करती हूँ। सर्दियों में अगर आप कहें ना कि सर्दी नहीं है, इतनी नहीं है, तो आपको सर्दी नहीं लगती, ठंड लगना बंद हो जाती है। आई थिंक सेम गोज विद गर्मी। भाई गर्मी आएगी तो कनक साड़ी पकेगी ना। हाँ बिल्कुल, आटा खावांगे, चावल खावांगे। बिल्कुल जी। ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने बता देना जरा। पंजाबी आज बैठ गया और वो भी 3 लाहौरी बैठ गए आज। गंदुम, हाँ जिसका आटा खाते हैं। बिल्कुल जी। और आटे की हमेशा जिंदगी में नहीं सोचा था गरीब ने 2 वक्त की रोटी खानी होती थी, और कभी फील नहीं होता था कि आटे की भी कोई वैल्यू तो बहुत है, लेकिन पैसे के एतबार से कोई वैल्यू। लेकिन अभी कुछ अरसे में हमारे गरीबों ने भी ये जान लिया कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो। गरीबों ने क्या, मतलब अमीरों ने भी वाकई टाइम सबने। अच्छा सब आज क्योंकि हम स्पेसिफिकली celebrate, and I believe we should always and every day celebrate this relationship, जो माँ बेटे जो relationship है। लेकिन जो माँ और बेटी का है ये दोनों बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। कितना ज़रूरी है माँ के लिए बेटी का होना और बेटी के लिए माँ का होना? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में रंगी बेटियाँ बिखेरती हैं, और बुढ़ापे में संग जो होती है वो बेटियाँ होती हैं। बेटियाँ अपने घरों की होकर भी माँ बाप के घर में उनके दिल पड़े रहते हैं। और सुनने में कहावतें हैं ना कि बेटों की शादी हो तो वो फिर बहुओं से ज़्यादा पराये हो जाते हैं। तो ये कहावतें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा हो। बेटे बहुत इन्वॉल्व होकर रहने वाले होते हैं। मैंने पहले भी कोई बेटों की बात कर दी थी, वो इस कदर वायरल हुई, मेरी चीज़ें हो जाती हैं वायरल क्योंकि मैं करती हूँ सच्ची बात। तो हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत है। हाँ। लेकिन बेटियों की जो खूबसूरती, और पहले मैं सोचती थी कि मेरे लिए मेरी बेटी कैसा सोचती है। मेरी बेटी ये सोचती है कि मैंने उसके लिए कितने सेक्रीफाइस किया ज़िंदगी में, मैंने रियलाइजेशन है। अब मैं ऐसे सोचती हूँ, अब मैं ये सोचती हूँ कि बेटी जो है वो हमारे लिए कितना कर रही है। मतलब वो आपके बुढ़ापे में ना एक सूदिंग इफेक्ट है जिंदगी में। भाई वाकई बेटी जो है ना वो परछाई है, बेटी बरकत है। और मैं खुद बेटी थी तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी बेटी की फीलिंग्स मेरे लिए बिल्कुल वैसी हैं जैसी आज भी मेरे दिल में मेरी माँ की। सादिया, बेटी के लिए कितना ज़रूरी है माँ का होना? मैं वही अभी अम्मा की बात को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं जब सुबह उठती हूँ ना सोकर, मेरी आँख खुलती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ अम्मा और अब्बू होते हैं। मुझे होता है कि मैंने सबसे पहले फ़ोन करना है, अम्मी को करना है, मैंने अब्बू को करना है। मुझे कोई सेकंड थॉट ही नहीं आती। मेरे बेटे की भी नहीं आती, मेरे मियाँ की भी नहीं आती, वो बाद में आती है। तो आप देखें ना, माँ बाप की तो इम्पोर्टेंस, माँ की तो इम्पोर्टेंस ये है, आपको पता लगता है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, आपको तब माँ की इम्पोर्टेंस का पता लगता है कि आपके जब दुआ के लिए हाथ खड़े होते हैं तो आप माँ सबसे पहले आती है, फिर बाप। अच्छा, ये कभी नहीं आपने सुना बाप माँ, माँ बाप, एग्जैक्टली। सादिया, शादी के बाद ज्यादा इम्पोर्टेंस फील होती है माँ की? बस सही पता चलता है कि हाँ भाई माँ एग्जैक्टली का उसका रुतबा क्या है? शादी के बाद तो जाहिर है मुझे था, मैं अपने ससुराल होती थी, मैं माँ को कॉल करती थी, कुकिंग के लिए पूछती थी। ऑब्वियसली शादी के बाद आपको कमी महसूस होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब पता लगी जब मैं खुद माँ बनी। तब मुझे, मतलब मेरा एक एक एक्ट, एक एक एक्शन मुझे होता है कि ये भी मेरी माँ ने हमारे लिए किया है, ये भी मेरी माँ ने किया है। तो वो चीज़ फिर आप ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को पे बैक ही नहीं कर सकते जो आपके लिए माँ कर देती है। सेक्रीफाइसेस, एक वाहिद रिश्ता है जो अनकंडीशनल है। अच्छा, मुझे बताएं कि अपने ज़रा, मैं चूँकि अभी गर्मियों की छुट्टियां भी हैं तो मुझे बताइएगा कि आप बचपन में आप, क्योंकि भी आई एम श्योर आपके बच्चे भी प्लान करेंगे कि भैया मैं यहाँ लेके जाना, वहाँ लेके जाना है। आपकी समर वेकेशंस कैसी होती थी? सब आपको कितनी आशियाँ कराती थी गर्मियों की छुट्टियों में? मुझे पहले ये बताएं। अब तो शिकायतों के ना वो। अच्छा, वैसे ना ये मैं आपको सही बताती हूँ। हम लोग ज़ाहिर है बचपन में हमारी नानो ज़िंदा थी, अल्लाह बख्शे। हम लोग उनके घर जाके
हमें खुशी होती थी, हमें छुट्टियां हुई हैं, हमने नानों के घर जाना है। हाँ। हमारी और कोई अट्रैक्शन ही नहीं होती थी। कुछ अरसा गुजरा, फिर हमने कहना शुरू किया, मैंने, मेरे भाइयों ने अम्मा अबू को, यार आप लोग हमें नॉर्दर्न एरियाज कभी ले जाया करें, कभी हमें मरी लेकर जाएं, कभी हमें नारायण का गान लेकर जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी इस चीज़ की नीड ही नहीं हुई। बस यही होता था बचपन में। हाँ, नानी का घर, हम सब उनके शीशे तोड़ने, नानी से डांट भी खानी, प्यार भी करवाना, ये तो बहुत लाडली थी। लेकिन हमेशा से कोई हसरत नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं और कभी भी नहीं अभी तक लगी हुई है ना हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। तो सबाबा, वैसे क्योंकि आपकी एक ही बेटी है, तो कभी आपके दिल में वो हुआ कि काश मेरी एक और बेटी होती? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हम 2 बहनें हैं, तो मुझे तो हाई काश एक और बहन होती, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। हाँ। कि ऐसा लगता है कि एक और बहन हो जाती ना तो चीज़ें और मज़ेदार हो जाती हैं। अच्छा, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी जो 2 बहनें हैं वो भी मेरी बेटियां हैं। और आप बहनों में बड़ी हैं? मैं बहनों में बड़ी हूँ और उनको भी मैं बेटियों की तरह लेती हूँ, और फिर मेरी बेटी अपनी है। और मुझे कभी वैसे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ। मैं बहुत और मुझे भी कभी नहीं फील हुआ कि मेरी बहन हो। मुझे कभी भी वैसे फील नहीं हुआ। कजिन्स वगैरह भी थी? कजिन्स भी हैं, लेकिन अम्मी के साथ मेरा बहुत फ्रेंडशिप लेवल, वो तो हमें मतलब सबापा को देख के फील होता है, और सबापा की बातों से भी कि वो कितना प्यार करती हैं सादिया आपसे, वो हमें उनके टेलीविजन के शो से पता चल जाता है। लेकिन मुझे अपने बचपन के टाइम में बताएं कि सख्तियाँ इनकी कैसी होती थी? सख्तियाँ कभी भी नहीं थी। कभी भी सख्ती नहीं, अम्मा ने सख्तियाँ तो कभी भी नहीं की। अब्बू मेरे थोड़े सख्त हैं, थे, अब तो अब्बू भी नहीं है इतने सख्त, लेकिन अम्मा की कभी सख्तियाँ नहीं थी। नहीं, वो इसलिए नहीं थी ना कि सादिया बहुत केयरिंग थी। सादिया हमेशा से ना एक बड़ा जहन लेकर ही पैदा हुई थी। मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने इसको कभी डांटा हो, बल्कि मैं कोई आता था या मैं कहीं जाती थी तो मैं इसकी तारीफ़ें शुरू कर देती थी। तो ये इतनी एम्बैरस फील करती थी और मुझे कहती थी, अम्मा प्लीज़, अम्मा मेरी तारीफ़ मत कीजिएगा, मेरी तारीफ़ मत। तो मुझे कभी इससे शिकायत ही नहीं हुई। पढ़ाई में कि तारीफ करती थी, मुझे याद नहीं अम्मा ने बच्चों ने कभी तारीफ की। मुझे पता है टीनेज बड़ी ट्रिकी एज होती है। सादिया की टीनेज जो थी वो कैसी थी? और क्योंकि उस टाइम पे अब दोस्तों पे बड़ी नजर रखनी पड़ती है। हाँ, तो वो स्टोरी आपको पता लगेगी। सादिया ना हमेशा से बड़ी वैसे सेंसिबल रही, और बड़ी थी तो ये छोटे भाइयों को बहुत गाइड करती थी। वो दोनों इससे डरते थे। अच्छा। हाँ, दोनों इससे डरते थे। रोब वाली बहन, क्योंकि मैं हमेशा से काम कर रही थी और सादिया स्कूल में भी बहुत पंक्चुअल थी, अपनी स्टडीज़ में भी हमेशा A ग्रेड लेने वाली थी। तो ये भाइयों को हमेशा से डांट के रखती थी, ये करोगे अम्मा को बताऊंगी, ये रिजल्ट आएगा अम्मा को बताओ। तो ये वो वाली बहन थी, तो इसको कभी डांट नहीं पड़ी। तो नजर मैंने दोस्तों पे रखी। मतलब सादी वो कौन सा किस्सा आप कहती कि भी कहानी आएगी, वो कौन सी कहानी है? ये कहानी वो कहानी ये है ना, बस फिर अब टीन एज में तो पता है मैं ये तीनों को, अच्छा मेरे तीनों बच्चों का बॉन्ड जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग हमेशा से, माशाल्लाह आज भी वैसे ही है। तो दोनों भाई जो है ना, इसको पहले ये छोटी थी तो ये रोब में रखती थी, फिर जैसे वो बड़े हुए तो सब कहते थे ये छोटी है तो इसको तो गोद में उठा लिया करते थे। तो ये तीनों बहन भाई एक कमरे में होते थे, मैं अपने कमरे, तो मैं रातों को उठ के देखा करती थी। कोई फ़ोन पर तो नहीं है, तब PTCL था, तो कॉर्डलेस फ़ोन था, उसमें लाउंज में पड़ा हुआ था। तो मैं रात में छापे मारती थी इनके कमरों में। यार घर की वैसे सेटिंग ऐसे होती थी। हाँ, सादिया कॉलेज में थी। और मैं जब रात में मैं उठी, मैं उस दिन छापा मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं बाथरूम जा रही थी। तो जब मैं जाती लाउंज में क्यों आई है? लाउंज से निकली तो मैंने देखा कॉर्डलेस नहीं है। मैंने कहा कॉर्डलेस कहाँ गया? अब मैं तो भूल गई कि मैंने बाथरूम जाना था। मैं इनके बच्चों के कमरे में गई, सब ने ऊपर लिहाफ लिए हुए, तो मैंने कहा ये तो सो रहे हैं, तीनों सो रहे हैं, तो कॉर्डलेस कहाँ गया? अब मैंने हटाया तो ये इसके बिस्तर के नीचे तकिया था और ये नहीं थी। ये कहाँ है? ये बाथरूम में थी और नलका खुला हुआ था और मैंने नहीं देखा कि बच्चे उठ जाएंगे, रात के 3 बज रहे हैं। मैंने दरवाज़ा नॉक ठा। इसने कहा जी अम्मा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। मैंने एक्ट किया, वो बहुत मैं नींद में हूँ ना, बड़ी चिल। जी अम्मा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो।
कहती अच्छा माँ क्या हो गया है? मैं कहा दरवाजा खोल। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, नहीं मेरे कॉर्डलेस छुपाने की जगह नहीं मिली, तो वो रैक था तो उसके ऊपर इसने रख दिया। तो इसने जैसे दरवाजा खोला रख के, तो मैंने कहा कॉर्डलेस कहाँ है? अम्मा कॉर्डलेस। इसने बस ऐसे ही किया, तो जैसे आज मैं फिल्मों ड्रामों में मारती हूँ, रख के इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा कॉर्डलेस कहाँ है? अम्मा वो पड़ा। मैं किससे बात कर रही थी? कॉलेज में थी और जाहिर है कि इसके क्लास फेलो फैसल उससे बात कर रही थी। बस वो एक थप्पड़ इसे जिंदगी में पड़ा हुआ है। फिर मैंने इससे पूछा क्या है, कौन है? फिर इसने मुझे बताया। तो मैंने कहा सीधे तरीके से ये कोई, और भाई बेचारे छोटे थे, बस इसको मेरे ख्याल में वही थप्पड़ पड़ा हुआ है मुझसे। और कभी मैंने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कुछ नहीं। जैसे हम लोगों पर हमारे भाइयों ने बहुत लगाई पाबंदियां, सादिया पर नहीं। आप सबब आपने रिश्ता करते हुए सादिया के स्पेसिफिक, क्योंकि एक बेटी है ना, तो वो बड़ा उसके लिए हो जाता है कि भाई किसी अच्छे घर जाए। तो किन किन चीज़ों को वैसे आपने देखा था कि जब रिश्ता करते हुए, बात तय करते हुए, कहते जो लड़के वाले आ रहे हैं वो कैसे हैं? देखिए, एक तो मुझे हमेशा से फैमिली अच्छी लगती, चचा फुफियाँ ताया साथ हैं या नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं। तो जो पहली दफ़ा फैसल के घर वाले आए, तो वो मैंने जब उनकी फैमिली को देखा, ज़ाहिर मैं तो नहीं मिली हुई थी, वो आ रहे थे। तो फैसल की अम्मी थी, उनकी खालाएँ थीं, फिर उनकी फुफियाँ थीं, मुमानी थीं, और सब मुझे इतने डिसेंट, इतने पढ़े लिखे, इतने वेल स्पोकन लगे। और जब वो आकर बैठे ना, तो मैंने कहा कि यार मेरा तो लाउंज सज गया है, मुझे ऐसे ही चाहिए थे। क्योंकि अब तो पता नहीं लोग अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप शादी भी बाहर करें ताकि आपकी फैमिलियां बढ़ें। अब तो लोग कहते हैं ना फैमिली छोटी से छोटी करें, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि साथ में बाकी खानदान के लोगों को भी पता चाहिए। आप बड़े फ्रॉड से बच जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कहते जी हमारे ताया जो हैं वो नाराज हैं, अच्छी हमारी फुफियां नाराज है, वो पता चलता है बात इनमें कुछ और थी। बिल्कुल। और वो लोग जब आए तो आप यकीन करें, मुझे मेरे भाइयों ने कहा कि वो मंगनी ही रिश्ता पक्का करने ही आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाहर से ऑर्डर कर लेना। मैंने कहा जब मैं ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ ना कि लोग कैसे हैं, तो वो भी अगर ख़ानदानी है तो नोटिस करेंगे, बाहर से बनवाया हुआ खाना तो नहीं खिला रहे। तो मैं तो इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि आप घर में किसी की दावत करें या घर में किसी को इनवाइट करें, तो आप उनके लिए उससे पहले खुशी से, मोहब्बत से, मेहनत से, अपने पसीने से काम ना करें। उनकी खुशी का है। खुद खाने बनाती थी और आप यकीन करें, सादिया के ससुराली फर्स्ट टाइम आए तो वो आज भी मेरे ख्याल में याद करते हैं, मैंने इतने खाने बनाए थे और सब खुद बनाया। सब इनसे क्या बनवाया था? शादी कुछ बनाया था? मीठा नहीं बनाया? शादी से कुछ भी नहीं आता था बनाना। शादी से पहले मैंने सब कुछ शादी के बाद सीखा है, और मेरी मदर इन लॉ से सीखा है मैंने। और बस वैसे करते करते अब आज मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। क्या मैं से जानूंगी क्या? और अभी पिछले दिनों सवापा की बेटी की शादी भी थी, और पूरे मतलब सारे सोशल मीडिया पे ना वो पिक्चर्स ही पिक्चर्स थी कि वो लग के सिर ये लुक्स पे थी कि अच्छा ये आज का ड्रेस पहना हुआ है। आज उनको डिस्कस भी करेंगे, इनके दिमाग में क्या कुछ चीज़ें थी शॉपिंग करते हुए, सब मैं इनसे पूछूंगी, ठीक है ना? आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम सेलिब्रेट करें माँ और बेटी के रिश्ते को। सबा आपा और उनकी बेटी सादिया फैसल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हम ज़रा कुछ उनकी ज़िंदगी के वाले से बात करें। वैसे सबा मुझे बताएं, आप कुछ भी करती हैं, किसी शो में बात करें वो चीज़ वायरल हो जाती है, आप कुछ भी करें, आपके सोशल मीडिया, एक तो माशा से आपकी फॉलोइंग बड़ी इंस्टाग्राम पे, मतलब यूजुअली होता है कि अम्मा की फॉलोइंग कम होती है और बेटियों की ज़्यादा होती है। यहाँ बेटी की कम है और अम्मा की काफ़ी फॉलोइंग। ऑफ कोर्स इज द रीज़न बिकॉज सबा आपा ने इतना काम भी किया है। लेकिन जो भी आप करें, लोगों को बड़ा कंसर्न होता है उसको जानने में। तो कैसा लगता है वैसे आपको कभी कभी कि यार मैं कुछ भी करूं या मेरे घर की कोई भी ऐसी चीज़ हो तो लोग फ़ौरन ही आ झपटते हैं मुझे? हाँ, मैं कहती हूँ कि अगर आप कंसर्न होंगे, अगर आप फॉलो करेंगे, तभी चीज़ें वायरल होंगी ना। अगर कोई परवाह नहीं करेगा तो कोई कुछ भी बोलता रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कुछ भी बोलती हूँ
तो वो वायरल हो जाता है और मुझे खुशी होती है क्योंकि अच्छा वायरल जो चीजें होती हैं दिमाग में होता है कि ऐसी कोई चीज ये चीज नहीं करनी है, फलानी चीज करनी है। जब वायरल होती हैं चीजें तो आपको भी पता है कि उसको एडिट ऐसे किया जाता है कि जो लोगों को बताना चाह रहे हैं ना वायरल करने वाले, वो उन तक पहुंचती है बात, हालांकि पीछे वो बात नहीं होती। हाँ। अब ये जो बेटों वाली बात इतनी वायरल हुई कि सबा ने कहा कि बेटियां नहीं बेटे होने जरूरी हैं, तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि देखें बेटियों की अपनी जगह है, बेटों की अपनी जगह है, आप इनकार नहीं कर सकते किसी भी रिलेशन से। बेटे आपके बुढ़ा एक सीधी सी बात है, देखें बेटियां बहुत कंसर्न होती हैं, लेकिन बेटियों के पास कुछ हदें होती हैं। आप रात को 2 बजे आपकी तबीयत खराब होगी, आप खुद बेटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि बेटी को फोन करके डिस्टर्ब करें। माँ बाप कहेंगे नहीं, उसको पता ना चले। बेटे तो घर पर होंगे ना, वो आपको लेकर भी जाएंगे, वो आपकी केयर भी करेंगे, वो हॉस्पिटल में भी रहेंगे, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। बेटियां जवाबदेह होती हैं। हाँ, क्या तो ये बात सिर्फ इस बात की वजह से। लेकिन इसकी वो अम्मी तो वायरल चलती है, मेरी खाला और कजन बहुत वायरल हो गई। मेरी कजन टर्की में थी, वो माशाल्लाह पढ़ने गई भी है, तो उसने कहा मासी एक तो मैंने सबको बताना नहीं था मैं टर्की में, ऊपर से आपने मेरा नाम ले लिया। एक तो आप वायरल होती है, आप साथ हमें भी कर देती है। हमें भी कर देती है। तो सना मेरी बहन कहती है, कोई भी बात बताती है, कहती है आजकल में आपने किसी शो में तो नहीं जाना? आप तो ये डिस्कस कर देंगे। मैं कहा नहीं, अब नहीं करूँगी। अच्छा, जैसे मेरे घर वाले भी बड़े तंग आते थे, भी कोई चीज घर की बता देती है फौरन टीवी। हमने कहा क्या करे भाई, मुंह को फिल्टर नहीं है, और जो है और कोई ऐसी बात भी नहीं है भाई। हमने तो जो सुनी और जो समझी बचपन से, जो वैल्यूज हैं, जो चीजें, जो रिलेशन है, मैं तो उसी तरह लेकर चलती हूँ। अब जमाना आजकल क्या चल रहा है, अरे भाई हमें कोई परवाह नहीं है। मुझे ये बताएं सादी और सबापा कि आपके घर की कोई भी शादी हो ना, लोगों को बड़ा शौक होता है देखने का, और जैसे कि आपने कपड़े किसके पहनने हैं, क्या होगा जी बेटी की शादी है, बहू कैसी ढूंढ के लेकर आए हैं, अच्छा जी बहू हिजाब लेती है, तो कभी कभी लगता है कि आप उस प्रेशर में ज्यादा आ गए, क्योंकि अभी जब बेटे की आपकी शादी थी, अरसलान की बेटी, जो आपकी बेटी की शादी थी, बड़ी उसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी, तो फिर था प्रेशर कि हमने इसके कपड़े पहनने, हमने इसका मेकअप कराना है? प्रेशर तो नहीं था, लेकिन हमने सोचा हुआ था। लेकिन आप माशाल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए, हर चीज़ में बहुत तारीफें की हैं। पढ़ती हो सादिया सारे कमेंट्स को? सारे नहीं, बट पढ़ लेती हूँ जो मुझे लगता है कि जिसमें मेरी ज़रा तारीफें हो रही होती है मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब माशाल्लाह लोगों ने हमारी निशा को बहुत पसंद किया है, माशाल्लाह, तो मज़ा आता है। लेकिन मैं तो वैसे 6 महीने पहले ही सोच लेती हूँ मैंने क्या पहनना है, कौन सा डिज़ाइनर होगा, कौन मेकअप आर्टिस्ट होगा। अम्मी का अपना होता है, मेरा अपना होता है। हम कराची आए हुए थे, अम्मी ने मेकअप आर्टिस्ट अरेंज किए थे, मैंने अपना अलग किया हुआ। अम्मी कहती अम्मी के अरेंजमेंट से हट के, हाँ। तो वो मेरा अपना होता है, अम्मी का अपना होता है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने सोचा होता है, प्री प्लानिंग करते हैं, बड़ी हमारी बहुत प्री प्लानिंग होती है। अच्छा, ये शादी मेरा कोई इरादा नहीं था बड़ी शादी करने का। मैंने कहा था कि इस शादी को हम ना बहुत प्राइवेट रखेंगे। अच्छा, आप लोगों को नजर से डर लगता है, हर चीज सामने आती है। तो मैंने ये सोचा था कि इस शादी को और इवेंट नहीं करेंगे ज्यादा, बहुत कम रखेंगे। तो मेरे सारे बहन भाई सब लोग यही कहते थे, सबा तुम कह तो रही हो लेकिन तुम आखिर में ना बाज नहीं। मैंने कहा अब देख लीजिएगा, मेरी शादी बहुत सिंपल होगी। लेकिन वो सिंपल रही नहीं, क्योंकि मैं अब पता क्या कहती हूँ मदिया, मैं कोई भी शादी देखती हूँ, परसों हम एक टेलीफिल्म कर रहे थे, माशाल्लाह डांस करने का काफी ईद की टेलीफिल्म कर रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी देखिए आखिर में सब माँ बाप स्टेज पर आएंगे ना, हम डांस फ्लोर पर आएंगे, हमने भी डांस करना है ना। कहते आपको, मैंने कहा मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरा डांस करने का मकसद ये है कि खुशियां सेलिब्रेट करें। आप कैसे भी करें तो आप करें। आपकी शादी में डांस किया था मैंने? ना तब तो मैं हिलती नहीं। अरसलान की शादी में क्या डांस? अरसलान और सलमान दोनों, सलमान की शादी से शुरू हुई थी मैं। अभी मैं सोचती हूँ यार 2 ही बेटे थे, शादी हो गई, 2 और होने चाहिए थे। मैं कहती थी अम्मा बस अम्मा। लेकिन अब आपने फिर 2 बेटों की बात की, लोगों ने कहा देखा मैं फिर कह दिया 2 और बेटे, 4 बेटे होते ना, तो मैं तो अभी मुझे होता हौसला, अभी मैंने 2 बेटों की और करनी है, मैंने तैयार होना है, मैंने डांस करना है। नवासे भी है, नाइल की शादी पे इंशाल्लाह। मुझे बताया, अच्छा हमारे यहाँ ना लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है कि अगर आप तैयार ना हो
तब दे हैव इशू, हाँ। जब तैयार हो जाए उनको तब भी इशू होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कि अगर दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ अच्छा तैयार हो रही है, बहुत अच्छा तैयार हो रही है, तो उनको उस पर भी साड़ लग जाता है। हाँ। ये इसको देख लो, दूल्हे की अम्मा को ये कितना तैयार हुई ऐसे है। भी कमेंट्स आए थे। अच्छा, वैसे मुझे तो सभी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, मैं ऐसे मैंने नहीं वैसे कोई पढ़े, लेकिन भाई मैं तो तैयार नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि वो लो जी दुल्हन से ज्यादा तो हाँ, कोई कमेंट बेटी, बहुत आते हैं ये ना। बहुत थे। हाँ, बुढ़ी घोड़ी लाल लगा तो मैं कहती हूँ बुढ़ी किसको कहा। अच्छा, शादी के बाद जो डिनर्स थे हमारे, वो भी आप समझें कि बहुत ही वायरल हुए। हमारी इस दफा की शादी ज्यादा निशा की वजह से वायरल हुई, क्योंकि वो एक हिजाब वाली बच्ची, वो डिफरेंट, हाँ, और उसका फेस बड़ा पसंद करते हैं उनको इस वजह से। हाँ, बहुत। अभी तो मैं शादी के बाद जब मेरे ज़रा वो रीच कम होती है ना, तो अगर मैं निशा की एक वीडियो लगा दूं, तस्वीर लगा दूं, तो वो रीच फिर ऊपर जाती है, क्योंकि उसको और अरसलान को लोग बहुत देखना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो असल बात क्या कर रही थी मैं भूल गई। अच्छा, आप बता रही थी कि निशा की शादी को बता रही थी कि जब तैयारी थी, जो आप सारी आपने कहा ना कि जब लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे तो डिनर्स की बात करें, तो आपने बोला ना कि लोग जैसे पहले आपने बोला कि लोग कमेंट ये करते हैं कि जी बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अच्छा, तो वो मेरा अपना भाई, हम गए एक दिन, गए उन्हीं के घर डिनर पर, तो मेरे तो डिजाइनर से आए होते हैं कपड़े, आपको पता है हम लोग तो नहीं बनाते, और उनकी कोशिश होती है आप ये पहने। तो वो कोई प्लाजो टाइप था, लहंगा टाइप, ऊपर शर्ट थी, और निशा ने तो खैर पहने हुए थे काम वाले। तो मैं गई तो मेरा भाई कहता है ये दुल्हन कौन सी है और दुल्हन की माँ कौन सी है? तुम लग रही हो दुल्हन और वो लग रही है दुल्हन की माँ। मैंने कहा नहीं प्लीज, मैंने कहा हमें तो कपड़े हैं। फिर हम एक और डिनर में गए तो मैंने लाल जोड़ा निकाला, और निशा का पता नहीं कौन सा कलर था, तो निशा कहती हाँ मम्मी ये बहुत अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं पहनना, आज जाहिद बहुत डांटेगा मुझे आज। फिर तुम ये, तो मैंने वाकई नहीं पहना। मैंने कहा नहीं तुम पहनो काम वाले, मैं नहीं पहनूंगी। तो भाई कहने लगा कि नहीं मैं तो मजाक, मैं तो ईद हो कोई डिनर हो कुछ हो, फुल ऑफ लाइफ, मैं पूरे तमाम से तैयार होती हूँ। अच्छा, मजा भी आता है ना। मुझे बताएं, आपने निशा इतनी जो आपकी प्यारी बहू है, आपने वो ढूंढी कहाँ से? हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी और मैंने कभी देखी नहीं थी, और बस उसकी अम्मी भी रिश्ता देख रही थी, तो उन्होंने कहा सबा आपका तो इतना आना जाना है हर जगह, तो कोई लड़का हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा कि वो 2-3 दफ़ा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरे पास तो यही 2 लड़के हैं, एक की शादी हो गई एक ये। कहती यही तो चाहिए। मैंने कहा क्या? कहती यही चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगता था, ऊपर नीचे आते जाते इतना केयरिंग है, मेरे हाथ से बैग पकड़ लेता था, तो मैं कहती थी ऐसा ही मेरा दामाद भी होना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम उसने जाना था अगले दिन लाहौर, तो मैंने उससे कहा कि तुम देख लो। अच्छा, मैं गई और मैंने निशा को जब देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो इतनी खूबसूरत, और उसने हाथ में तफसीर की किताब पकड़ी हुई और पूरा दुपट्टा लिया हुआ। क्यूट है बहुत। मुझे वो इतनी तस्वीरों में कुछ नहीं आती, मैं पिक्चर्स नहीं उसकी इतनी अच्छी नहीं करती, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने अपने बेटे को आकर कहा, मैंने कहा बेटा बहुत प्यारी है। कहता माँ आपको हर लड़की प्यारी लगती है, मैं देखूंगा। चला गया। फिर उन्होंने कहा कि चलें फ़ोन नंबर एक्सचेंज करें। फिर इनकी बात होती रही। मैं कुछ 6 माह बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा ये ना आप बात कर रहे हो और बाद में मुझे नहीं करनी शादी। नहीं अम्मा मैं बताता। अच्छा, वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है। और उसने कोई 11 महीने गुजरे होंगे, उसने मुझे एक दिन कॉल की, मैं कराची में थी। उसने कहा अम्मा डन, ओके, मेरा रिश्ता यहीं कीजिएगा। और मिले नहीं हुए थे। अच्छा, वो आया भी नहीं था इधर, तो क्योंकि वो लड़की कराची में थी, वो लाहौर में। हाँ। और फिर निशा के भाई की शादी थी, तो मैंने कहा आप लोग एंगेजमेंट कर लें फिर लाहौर में। अच्छा, वो एंगेजमेंट भी आपको पता है मैंने घर के गैराज में और बाहर की जगह को कवर किया था। लोग कह रहे थे ये हॉल कहाँ से लिया आपने ये, क्योंकि हर चीज़ मैं देखती हूँ बहुत उससे कि मेरे इसकी एक रीज़न ये भी है मदिया कि मेरे जो अपने लोग हैं ना, मेरे मामू मुमानिया, अल्लाह का वास्ता है सबको मैं कह रही हूँ कि वो मेरा ससुराल भी है। सब कहते हैं ससुराल को भी कभी लिफ्ट करवा दिया करे। मेरे साथ भी यही है। हाँ, लोग मुझे और अम्मा को यही ससुराल को भी लिफ्ट करवा लिया। मेरा जो ससुराल और मेरा एक ही है। हाँ, तो मुझे सब इतने अजीज हैं कि मैं कहती हूँ जहाँ ये लोग आए, और उनकी सबकी इतनी पर्सनैलिटी है और सब मेरे इतने मोतबर हैं मेरे लिए।
तो मैं सोचती हूँ जब वो सब आए तो उनका इस्तकबाल उनके शायाने शान होना चाहिए। तो मैं ये मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरी शान बढ़ेगी, मैंने ये सेटिंग की, मैंने ये डेकोर करवाया, ऐसे मैं अपनों की मुताबिक अरेंजमेंट करती। अच्छा मुझे बताएं, तो उस दिन मंगनी पर फर्स्ट टाइम अरसलान ने और निशा ने एक दूसरे को देखा और मिले। क्या बात है। और आज वो कहता है कि अम्मा जो आपने मेरे लिए डिसीजन लिया है मेरी जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन है। सही बात, माशाल्लाह। माए बड़े प्यारे डिसीजन लेती हैं आपके लिए। मुझे बताएं, बहू से दोस्ती होना आसान है या ज़रूरी है? कैसे आप उसको देखते हैं रिलेशनशिप को? देखिए, मैं पहले जब मैंने सलमान की शादी की थी ना, तो मुझे लगता है मुझे भी समझ नहीं थी। मैंने उसको इस तरह से लिया, मेरी बहू आ रही है, मैं इससे कहूँगी ये पहने, ऐसे। मैं हमेशा से सादिया को भी ऐसे ही कहती हूँ, लेकिन हर कोई एक अपना माइंड लेकर किसी दूसरी फैमिली में आता है। वो बहुत प्यारी बच्ची है, उसका एक अपना माइंड था, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो उसको मैं कहती थी तो उसको शायद कहीं से लगता हो कि ये मुझे प्रेशराइज कर रही हैं, कि हालांकि मैं मोहब्बत में करती थी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हुई मेरे लिए भी और उसके लिए भी। फिर मैंने जब ये शादी की, मैंने फिर रीऑर्गेनाइज किया खुद को कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो मैं इसको निशा को कहती थी, बेटा यू डू वट एवर यू वॉन्ट, अपने शौहर से पूछो खुद। लेकिन वो कहती मम्मी नहीं, आपकी मर्जी, आप बताएं मैं क्या पहनूं। मम्मी, ये एक बड़ों की रिस्पेक्ट होती है। और वही जो महीना 15 दिन थे जब मैं उधर थी, तो उसने मेरी मर्जी से पहने, सारी जिंदगी मेरे दिमाग में ये चीज रह जाएगी। तो वो ये छोटी छोटी चीजें आप दिल जीत नहीं। अभी भी अम्मा जब लाहौर होती है, कहीं जाना होता है, मम्मी इधर आए, आप कमरे में ले जाती है, मम्मी क्या पहने। अम्मा कहती है बेटा जो नहीं, मम्मी आप बताएं। अम्मा नहीं होती, मैं होती हूँ, तो मुझसे पूछ भाई वो क्या, वो इतनी अप टू डेट है, मतलब माशा नंद भी और सास भी, तो वो बंदा पूछता ही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ये भी पूछूंगी भी ये नंद कैसी हैं, ये भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा शो ऐसा चल रहा है कि यकीन माने हम ब्रेक में भी चुप नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी बातें, क्योंकि एक तो भाई 3 लाहौरी हैं साथ मिलके बैठ गए हैं। फिर हम जिन रिश्तों की बातें करें, वो रिश्ते हमारे लिए कोई दिल के इतने करीब हैं, जैसे भाइयों की बात भी हो रही है, बेटों की बात भी हो रही है। और क्योंकि सादिया के माशा से एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा, तो वो एक बेटा अगर आपका और एक औलाद आपकी, तो माए कितनी कंसर्न होती है, इस पर बात भी हो रही है। लेकिन क्योंकि सादिया बहुत सारी चीज़ों में ना एक है, यकता है, एक है, तो वो नंद में भी, क्योंकि एकलौती नंद भी है। नंद कैसी है सादिया, पहले मुझे ये बताएं। वैसे तो आपकी भाभीयों से पूछना चाहिए, मैं यही कहने लगी थी, तो आपको भाभीयों से, लेकिन वो है नहीं, तो हम आपसे पूछेंगे कैसा रिलेशनशिप है? मेरा रिलेशन, मैं ना बहुत लविंग हूँ, और मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मेरे फेस पे आ जाती है, और मेरी नेचर ऐसी है। अदरवाइज मेरे दिल में कुछ नहीं है, तो आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन। सादिया, बड़ा मसला नहीं है कि जब आपके चेहरे पे चीजें आने लग जाती है, क्योंकि अगला बंदा पढ़ रहा होता है, मेरे चेहरे पे आ जाता है, आप कंट्रोल फेक नहीं कर सकते ना, फेक नहीं कर सकते। मुझे भी दोस्तें, खानदान में बड़े लोग कहते हैं थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको स्मार्टली। मैंने कहा मुझसे नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर वाली हूँ, और आपको पता है मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, तो लेकिन मेरी बड़ी वाली के साथ भी बहुत अच्छी है, और मेरी छोटी निशु के साथ भी बहुत अच्छी, और भाइयों के साथ भी बिल्कुल वैसी। मेरे भाई के साथ, मेरे भाइयों के साथ बहुत है। भाई तो मुझे छोटी बहनों की तरह लेते हैं। वो तो बस मैं घर जाती हूँ, आपा को ये दो, आपा को ये दो, आपा मैं कहती हूँ यार इतना ना किया करो, आपकी बीवियों को चिढ़ना चढ़ जाए, इतना ना किया करो। लेकिन माशाल्लाह वो भी बहुत करते हैं, और मेरी भाभियाँ भी बहुत करती हैं, तो माशाल्लाह आई एम वेरी लकी माशाल्लाह। दूसरा ये कि मुझे लगता है हर रिलेशन में थोड़ी स्पेस जरूरी है, इस रिलेशन में तो बहुत जरूरी है। इवन मियाँ बीवी में भी कहीं आपको स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस रिलेशन में स्पेस होगी ना, तो वहाँ एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है बहुत। तो मेरा ऐसा है उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, हमने सवपा, क्योंकि सादिया और हमने आपको साथ भी इतनी बार देखा, तो हम आपको देख के आप साथ खड़ी थी ना, तो पता है कि इन माँ बेटी का आपस में बॉन्ड कैसा है। आपका आपकी अम्मी के साथ बॉन्ड कैसा था?
अम्मी के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद मैं अभी नहीं, कुछ अरसा पहले तक सादिया अगर मुझसे किसी बात पर नाराज़ होती थी तो मैं भी नाराज़ हो जाया करती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि एक बेटी का ना मान होता है, उसने कुछ भी कहना, क्योंकि हमारे दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप आ गया था। मैं बहुत बिज़ी होती थी, कराची होती थी, स्पेशली जब इसकी शादी के दिनों में, तो बहुत चीज़ें जो थी ना वो ये फील करती थी। सादिया बहुत सेंसिटिव है और मैं भी सेंसिटिव, तो अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो अपनी माँ को भी ना, एक मर्तबा मैं गई तो वो कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा कि कहती हैं ये बेटा आपके लिए भी लेकर आई हूँ और घर के लिए भी। तो मुझे जो अच्छे लग रहे थे ना वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो मैंने कहा मेरे लिए कौन से हैं? कहती ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और मैंने कहा ये, कहती ये घर के लिए। मैंने कहा मुझे तो वो पसंद है। कहती हैं सबा ये तो मैं घर की मैचिंग के हिसाब से लाई हूँ। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। मैं इतना ही गुस्से से, इतना रूडली बोली, आपने सोचा भी क्या? आप मुझे ये कहती कि, उन्होंने कहा अच्छा बेटा वो ले लो। मैंने कहा आपने पहली दफ़ा में क्यों नहीं कहा? आप मुझे कहती कि बेटा जो भी ले लो। आपने ये क्यों कहा कि ये मैंने घर के? तो मैंने तो वैसे ही कह दिया बेटा वो ले लो। वो जिस तरह से बोल रही थी मैं नाराज़ होकर घर आ गई इस बात पर। मम्मी फिर शाम में आई, दोनों बुके लेकर आई, कहने लगी कि ये मेरा बेटा ये ले लो, आपसे ये फूल अच्छे हैं। तो मैं अब सोचती हूँ कि मैं सादिया के साथ इस तरह शायद नहीं करती थी। वो नाराज़ होती थी तो मुझे इस चीज़ की अब बड़ी कमी महसूस होती है। तो मेरी अम्मी ने तो मेरे इतने लाड उठाए हैं। मेरी माँ जैसा तो हर किसी को अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी माँ जो थी ना वो एक मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन तहजीब तमीज़ आजकल के पीएचडी से ज़्यादा थी। रिश्तों का लिहाज बेइंतहा था। मेहमान नवाजी मैंने उन्हीं से सीखी। और कोई आता था तो मेरी अम्मा ना दुपट्टे रखे होते थे उन्होंने 4 मोम के लेसेस वाले, और वो उन्होंने निकालती थी। मैं कहती थी ओहो आज तो आप ये दुपट्टा निकाल रही हैं, कोई आ रहा है? हाँ हाँ आ रहे हैं। तो हमें पता चलता। वो कहते हैं मेहमान जब आता है ना घर तो वो घर वालों को देखता है कि हमारे आने की इन्हें कितनी खुशी है। बिल्कुल, ये नहीं कि आप पसीने में शराबूर उनका इंतजार करें, उनको अजीब फील हो कि हमारे आने की वजह से किचन में लगे। आप डिसरिस्पेक्ट तो मैंने ये चीजें अपनी माँ से सीखी। अच्छा, आपकी बहनों में फेवरेट कौन था अम्मी का? आप फेवरेट थी, आपकी बाकी बहनें फेवरेट थी अम्मी? अच्छा, माँ के लिए तो सारे बच्चे बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन मैं बहुत फेवरेट थी। मैं बस पता नहीं क्यों मैं बहुत फेवरेट थी। बहुत मम्मी के साथ भी आखिरी वक्त में मैं बहुत रही। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना टाइम दिया अपनी माँ के साथ गुजारने का। आखिरी वक्त में जो 9 महीने मम्मी को ब्रेन ट्यूमर था और वो बेड पर थी और वो बोल नहीं पाती थी, तो जिस तरह से मैं अपनी अम्मी को नहलाती थी, स्टूल पास करवाती थी, जैसे अपनी अम्मा को नहला के परफ्यूम पाउडर खुशबुओं की दीवानी थी वो सब कुछ करती थी। और मैं कभी रोई नहीं थी क्योंकि मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि ये जो इन पर वक्त आया ना, ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान है। और कितनी लकी है कि उनकी बेटी उनके पास है। लेकिन मैं बड़ी लकी हूँ। और मेरी अम्मी अपने दामादों से, पता है आपको मदिया कैसे बात करती थी? हालांकि मेरे हस्बैंड उनके सगे भाई के बेटे थे। फैसल तुसी है ले लो, फैसल तुसी है खाना है, खुद किचन में जाते थे। नहीं भतीजा, लेकिन उसको भी वो तुसी हाँ जी बेटा आप। और हमारे बच्चों को भी वो ऐसे प्यार देती थी। सादिया के कान का ऑपरेशन हुआ तो मैं कराची में थी, तो ये कहे कि मुझे नानू के यहाँ छोड़ दे। नानू ये मम्मी क्या रही है? मम्मी मेरे ख्याल में 5-6 दिन कहीं निकली नहीं। इसकी दोस्तें आती थी, उनके लिए खाने बन रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रही हैं, सादिया को कर रही हैं। मम्मी बस ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो अच्छा, जो जैसे भी आपने कहा भी ना कि जो उनकी लाइफ के आखिरी 9 महीने थे तो वो आपके पास ही, तो मैं समझ जो आपने जैसे बात भी की ना कि जब स्टूल भी पास करने से, दिस इज़ समथिंग आई कैन रिलेट कि जब आपके पेरेंट्स, आपकी माँ बेड पर होती है तो किन की चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो कितना हार्ड टाइम था। वैसे जैसे आपने कहा ना कि आप रोई नहीं, लेकिन आप देख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। हमने अपनी माँ को देखा हुआ है कि कुछ भी काम करो तो अम्मी इज़ अ सुपरमैन, मतलब अम्मी ये चीज़ करी वो चीज़ करी सारे। लेकिन वो जब वही अम्मी जब बेड पे पड़ जाती हैं और वो आप पे डिपेंडेंट होती हैं, और वो बड़ा पेनफुल होता है।
बहुत पेनफुल था। और मैं इस्लामाबाद में दुबई में उन दिनों एक सोप कर रही थी, और जब मुझे पता चला कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है तो मैंने उन लोगों को कहा, हालांकि वो मेरा करियर का स्टार्ट था, मैंने उन्हें कहा कि मैं अब आ नहीं सकूँगी। उन्होंने कहा नहीं, आपको वाइंड अप कराना होगा। मैंने कहा अभी वाइंड अप करें, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार है, मैं उन्हें छोड़ कर नहीं आऊँगी। और आज अगर मैं सोचूं कि मैं काम छोड़ूं तो मेरे बजट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। मदिया, उस वक्त मैंने कुछ सोचा ही नहीं, और मैं छोड़कर आ गई। बात माँ की थी। और मेरी सवाल क्या किया था आपने? वही ना कि कितना हार्ड था आपके लिए? हार्ड, बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि हमारे घर का एक पिलर मेरी माँ थी। और उनको बीमारी भी ऐसी लगी कि वो फिर ब्रेन ट्यूमर हुआ, तो वो 6 माह तो वो बोल नहीं सकी। तो डॉक्टर्स कहते, हम सब बहन भाइयों ने, अचानक हुआ ना, और अचानक हुआ। और मैं सिर्फ मैंने खिदमत नहीं की, मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने, मेरी दोनों बहनों ने, सब ने। लेकिन चूँकि सब अपने अपने घर में थे, और मेरा घर मम्मी से डिस्टेंस इतना ही था कि मैं 5 मिनट में पैदल चली जाया करती थी। तो मैं जाती थी, उन्हें कभी कभी मैं व्हील चेयर पर बिठा कर अपने घर ले आया करती थी, उनके लिए कमरा तैयार किया, मेरे बच्चों ने उनकी खिदमत की। लेकिन उनकी जो तकलीफ़ थी उनको लास्ट में, तो कभी डॉक्टर ने कहा था कि जब इन्हें फिट्स पड़ेंगे ना, तो ये बेड से इतना इतना ऊंचा उछलेंगी, इतनी तकलीफ़ होगी। लेकिन मदिया, मैं दुआएं बस करती थी, अल्लाह मियाँ आपने ले जाना है ले जाएं, लेकिन हमें मेरी माँ की, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत साबिर खातून थी, तकलीफ़ ना दिखाएं। साबिर माँ तो बताती ही नहीं है कि अंदर गुजर के आ रहा है। और आपको बताऊं, 9 माह में उनकी हाय भी नहीं सुनी हमने। और डॉक्टर्स कहते थे ये 4 माह से ज़्यादा मुझे नहीं लगता था सरवाइव कर सकेंगे, आप बच्चों ने इनको जाने नहीं दिया। और जब वो, ये बात शायद मैंने कभी नहीं डिस्कस की, जब मम्मी की डेथ हुई, हॉस्पिटल में हुई, तो मेरे भाई बाहर थे और उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ, तो हमने उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा। अब मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, मेरी फुफ्फो फौत हुई तो उधर से आई तो कहने लगी कि आपा का चेहरा जो है ना नील पड़े पड़े हुए थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये जब जनाजा पड़ा हो ना, एक खूबसूरती होनी चाहिए, और जनाजे वाले घर में ना ये जो शोर होता है ना रोने पीटने का, ये नहीं होना चाहिए। एसी चलते हों, नौकर आके पानी पूछ रहे हैं, खामोशी से बैठे हों, और ऐसे। तो ये मम्मी जब फौत हुई, आप यकीन जाने मदिया, मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। लोग समझते थे पता नहीं सबा तो पागल हो जाएगी रो रो के। मैंने अपने भाभी के भाई को बुलाया, जो कि मम्मी को भी बहुत अजीज़ थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत प्यार करती थी रज़ा भाई को। तो उन्हें मैंने बुलाया, मैंने कहा रज़ा भाई ये तो हो गया, मेरी माँ का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं जब जाऊँ तो मैं शान से जाऊँ। और गर्मियाँ थी बहुत, आपने शामियाने वो लगाने हैं जो शादियों पर लगाते हैं, साफ़ सुथरे, गंदे ना हो, और नीचे भी उन्होंने जो भी आपने दरिया नहीं डालनी, कारपेट बिछाने हैं कि मम्मी आने वालों को तकलीफ़ ना हो। उन्होंने, वो हैरान हो रहे थे कि बाकी सबको ज़ाहिर है सब तकलीफ़ में थे, दुख में थे, लेकिन मेरा दिल था मेरी माँ की ख्वाहिशें पूरी हों। मैंने कहा किसी ने नहीं ऊँची रोना और कुछ। और मैं भी, मेरे ख्याल में जब मम्मी को हॉस्पिटल से लाए हैं, मैं 5 मिनट ही चीख चीख के रो सकी होंगी, उसके बाद मैं नहीं उस तरह से रोई। फिर हमने कोल्ड स्टोरेज में रखा, तो जब हम लेने गए, भाई आया, तो मैं और मेरे बड़े भाई गए, तो जब उन्हें एम्बुलेंस में लेटाया तो मैं नीचे बैठ गई और मैंने दुआ की कि अल्लाह मियाँ मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं तो कोई नील ना पड़े हो। मम्मी चाहती थी मैं खूबसूरत लगूं, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगी। मम्मी का जब तक जनाजा नहीं उठेगा मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगी। मैंने उनका जब चेहरा हटाया, देखा, तो मुझे लगा कि मेरी माँ सो रही है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर हमने, बहनों ने भी उनको गुस्ल दिया, और जब उनको हमने लिटाया, इट्स वेरी टफ अपनी माँ को गुस्ल देना। जब उनको लिटाया तो सब जो देख रहे थे वो कहते लगता है मुसर्रत सो रही है।
मुस्कुराहट थी और खूबसूरती थी ऐसी मेरी माँ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मम्मी का, और मैं नहीं रोई क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया था। अल्लाह ने मेरे सारे चीज़ें, मेरी माँ की ख्वाहिशें पूरी की। जब जनाजा लेकर गए तो मैंने सड़क पर खड़े होकर देखा, तो उस वक्त जो आपने इतना वो ज़ब्त किया, एंड तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और शान से मेरी माँ जा रही थी। सब आपा अब हम जो कंट्रोल कर रहे होते ना, ये जब्त के बंद टूटते हैं, मतलब उस वक्त आप नहीं रोई, लेकिन हाँ, बाद में तो फिर जाहिर है, बाद में तो फिर, क्योंकि माँ जैसी हस्ती नहीं है कोई, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। बेलॉस अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा कब याद आती है आपको अम्मी? कौन सा ऐसा मौका होता है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा आपकी अम्मी याद आती है? जब मैं गर्मियों के सूट लेती हूँ, चलेगा। मेरी अम्मा को अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो वक्त ऐसा था कि वो सबकी ज़रूरियात पूरी कर रही थी। हम लोग भी इतने वेल सेटल्ड नहीं थे, या फिर उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन मैं तब भी अपनी अम्मा के लिए सूट लाया करती थी। जब वो बीमार हुई, मैं उनके लिए 5-6 सूट लिए और मैंने सिलवाए, तो मुझे दर्जन कहने लगी कि बाजी ये तो आप ना हल्की फुल्की लॉन लेती और बनवा लेती, उन्हें कौन सा मैंने कहा ये आइंदा नहीं कहना। ये मेरी, मैंने उनको सीज़न के फल पसंद थे। हर उन्होंने 2 सीज़न के फल खाए, क्योंकि वो एंड में बीमार हो रही थी, साल ख़त्म हो रहा था, वो फल, और अगले क्योंकि उनको वो मैश करके तो उसमें देते थे। मैंने उनको चेरीज, मैंने उनको आम, केले, आम बहुत सेब, पसंद थे ना, सब चीज़ों के मैंने जूसेस बना के, तो मैंने कहा भले जायका ना आए, मेरी माँ ये खा रही है इस वक्त, तो मुझे तसल्ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन रिश्तों के लिए जज्बाती होने से ज़्यादा आप ये सोचें कि उनके लिए कंफर्ट और आपके बाद के रिग्रेट्स कितने कम हो सकते हैं, वो करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी अम्मी की कोई ऐसी चीज़ जो हर वक्त आप साथ कैरी करती हूँ या संभाल के रखी हो? वैसे तो अम्मी की हर चीज़ ही मोतबर और लिटरली तबर्रुक की तरह बन जाती है माँ के जाने के बाद ना उसकी है। अच्छा, मेरा मतलब, मेरी माँ जब गई, वो मैं दुबई जा रही थी, तो पता नहीं उनको कैसे लगा, वो एक दिन आई तो उन्होंने अपनी पोटली पकड़ी हुई जेवर की, तो मेरे पास आई। वो मुझसे मशवरा किए बगैर कुछ नहीं करती थी। तो मेरे पास आई तो कहने लगी कि सबा ये मेरी चीज़ें हैं, मैं ये इसमें मैंने पर्ची बना के भी रख दी है, कौन सी किसकी है, कौन। मैंने कहा अम्मा ये बातें ना किया करें, ये क्यों? कहते हैं बेटा वक्त का कोई पता नहीं होता, तो सबको ऐसे ही मिलने चाहिए ये चीज़ें। और इनकी डेथ से कितनी पहले? जब मैं दुबई जा रही थी और उनको कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ। मैं जब गई हूँ तो मेरे भाई ने बताया कि इस तरह ना वो गेट पर गई हैं और उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, और हम डॉक्टर पर लेकर गए। उन्होंने कहा इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि उससे अब हम छेड़ने का मतलब है कि उनका कोई ना कोई हिस्सा जो है ना पैरालाइज हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, मम्मी खुद भी कहा करती थी कि मैं बीमार हो जाऊँ ना तो मेरे साथ छेड़खानियाँ ना करना। और उनके ना हार्ट बाईपास भी हुआ था, उन्होंने ऐसा सरवाइव किया बाईपास से, अपनी विल पावर से ना उन्होंने खुद को खड़ा किया, और माशाल्लाह बड़ी उन्होंने हेल्दी लाइफ गुजारी, जान मारी, बहुत मुश्किल होता है बहुत। हाँ। तो जब पोटली लेकर आए, हाँ पोटली, तो मैंने वैसे ही वो रख दी। जब मम्मी की डेथ हुई उसके बाद सबने, मैंने कहा ये मम्मी की चीज़ें हैं, सबने कहा कि ये बाद में देखेंगे। मैंने कहा जब इतनी बड़ी हकीकत हमने फेस कर ली ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये कर लेनी चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें, बड़ी बहन भी थी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल, और मम्मी ने मेरे स्पुर्द की थी, वो मैंने जो पढ़ा वो उसके मुताबिक सबको चीज़ें मैंने दे दी। तो मेरे भाई की बेटी है अक्सा, वो मम्मी को बहुत प्यारी थी, बहुत मम्मी उससे प्यार कर, क्योंकि वो साथ रहती थी। मम्मी तो सबसे, सादिया से, जुनेबिया से, सबसे बहुत प्यार था, लेकिन अक्सा से उनको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यार था। तो उसको भी कोई लॉकेट सेट था, कोई हमें चूड़ियाँ मिली, और फिर उसने कहा कि फुफ्फो मुझे ना आप ये सारी चीज़ें ले लें, मुझे दादू की ना नोज पिन पसंद है। ये मम्मी की नोज पिन बिल्कुल ऐसी थी जैसी मेरी है, और वो जो हर वक्त पहनती थी, और उनकी जो नाक चमकती थी उसमें, वो बहुत बहुत। उसने कहा फुफ्फो मुझे दादू का पानदान, मेरी अम्मी पान खाया करती थी,
पानदान और ये नोज पिन दे दें, आप ये बाकी सब कुछ ले लें। तो मैंने सबकी रजामंदी से मैंने कहा ठीक है, उसको नोज पिन भी मैंने दी और वो भी दिया। और मेरे पास जो 2 चूड़ियाँ थी, जब मेरी उन दोनों भतीजियों की शादी हुई तो मैंने अक्सा को अपनी 2 चूड़ियाँ दे दी। अब सब ने कहा कि ये तो तुम्हारे पास अम्मी की निशानी। मैंने कहा ये क्या निशानियाँ हैं, ठीक है ये है, मुझे बहुत प्यार है इससे, लेकिन जिनसे वो प्यार करती थी ना, मैं चाहती हूँ कि ये उनके पास उनकी कलाइयों में तो मैंने अपनी दोनों चूड़ियाँ उनको दे दी। फिर वो दुपट्टे, फिर मेरे पास जो मम्मी की चीज़ है मैंने सब बांट दिया था। मैंने कुछ नहीं रखा था, मैंने कुछ नहीं रखा। पानदान किधर है? आपने पानदान मुझे देना चाहिए था वैसे। अक्सा के पास। अक्सा ने कहा था बेटा, अक्सा ने कहा था, उसको दिया मैंने। और सादिया मुझसे नाराज हुई कि अम्मा ये चूड़ियां आपको मुझे देनी चाहिए थी। अच्छा, उसकी 2 शादी चूड़ियां थी वैसे, बाकी एक हो सकता था कि एक सादिया को देने ये का गलत किया था लेकिन मैंने। तब मुझे शायद इतना नहीं था, लेकिन मैं अब मुझे होता है कि यार नानो की कोई चीज, नानो के बाल भी तो। अच्छा वो मैं बताती हूँ। अब मैं इसको अभी आते हुए कह रही थी, मैंने कहा देखो गोल्ड तो कीमती होता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं पहनती हूँ ना ये भी बहुत कीमती हैं। ये बहुत आजकल चांदी बहुत, और कहती है अम्मा ये कीमती इसलिए कि आपके हाथों में मैं देखती हूँ, मुझे बहुत शौक है। और मैं इमिटेशन ज्वेलरी होती है जो है माँ के हाथ को लगी हुई है। इमिटेशन ज्वेलरी भी जो है ना मैं वो लेती हूँ जो कि साथ चले। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा अभी मैंने और रिंग्स ली हैं तो ये 2 रिंग, कहती अम्मा ये मैं ले लूँ। मैंने कहा मैं आपके साइज़ की करवा देती हूँ, इसे आप अभी इंजॉय करो। और ये मैं आपको बता रही हूँ ये भी चांदी है, ये भी चांदी है, ये भी चांदी है, ये भी, और ये सब बहुत कीमती हैं। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए कि आपकी हैं। सवापा ये तो कह रही ना, कहते चाहे गोल्ड हो, चाहे चांदी हो, चाहे पीतल हो, लेकिन माँ के बॉडी को लगा हुआ हर चीज़ इज़ वेरी कीमती। मेरी अम्मी जब वो जिंदा थी तो मैं जब जाती थी तो मुझे कोई ना कुछ चीज़ देती रहती कि ये ले लो, तो मैं कहती नहीं 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 अम्मी अभी ना दे, अम्मी क्यों दे रही है। तो वो प्यार करती थी मुझसे, मैं छोटी बेटी थी। लेकिन अम्मी चली गई तो अम्मी हकीकी एक रिंग पहनती थी, 2 रिंग्स अम्मी पहनती थी, क्योंकि जब बीमार होगी तो उनको था कि बाकी भूल जाती हैं। एक जो बड़ी खूबसूरत, बड़ी गोल्ड की खूबसूरत रिंग थी, तो वो हमने अपनी भाभी को पहनाई। मेरी भाभी ने अम्मी की बड़ी खिदमत की, तो भाभी के हाथ मुझे अम्मी जैसे लगते थे, तो वो पहनती ना तो हम उनके हाथ पे प्यार करते, मुझे लगता है हमने अम्मी को प्यार किया है। लेकिन अम्मी की अकीक की रिंग मैंने, ये मेरी अम्मी टॉप्स पहनती थी, तो मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा कुछ भी चीज़, क्योंकि वो बड़ी बहन थी, जिससे भी आपने बोला उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने अम्मी की पहनी हुई, अम्मी से मस्त हुई हुई चीज़, आई वुड रादर से। तो मैंने कहा कि जो अम्मी के लगी हुई ना ये मुझे दे दो। मैंने कहा मैं अपनी कोई चीज़ दे दूँगी, बट मुझे जो अम्मी जो हर वक्त पहनती थी वो मुझे दे दो। और ये अभी जो अम्मी ने इसमें, मेरी अम्मी इसमें जो अम्मी ने इसमें जो बड़ी रिंग पहनी है अपनी भाभी को नहीं दी, जो अम्मी का कोका है वो कोका, वो जैसे आपने बात की, दैट आई हैव इट। अच्छा, वो मैंने जो अम्मी को इसको उतारा तो वो मेरे पास, जो ये अम्मी ने एक हाथ में नज़र आ रही होगी अकीक की रिंग, वो मैंने पहनी हुई है। तो ये बड़ी ये है जी, ज़मीं खा गई आसमां। कैसे कैसे औलाद के लिए माँ आसमान होती है, छत होती है, आसमान होती है, आसरा होती है और मोहब्बत का मंबा होती है। बिल्कुल। वो पंजाबी का मुझे पूरा शेर नहीं आता, लेकिन मुझे इसकी एक लाइन हमेशा याद रहेगी और वो याद रहती भी है। वो ये कि जब माँ के वाले से बात कर रहे होते हैं, और जब, क्योंकि देखिए अल्लाह मियाँ भी अपनी मोहब्बत को जब उसको मापने की कोशिश करते हैं ना, बताने की कोशिश करते हैं, बताया मैं 70 माओं से ज़्यादा, वो कहीं ये नहीं कहता मैं इतने बाप से ज़्यादा प्यार नहीं हुई, वो कहता 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला हूँ। तो वो एक जुमला हमेशा जो मेरे जहन में रहेगा वो ये ना कि माँ ज़मींदार अब लोग को, एग्जैक्टली वही चीज़ है। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं ना जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वही हमने कहा ना, हमारी बातें बिल्कुल चल रही हैं और जारी सारी, हमें पता नहीं चल रहा ब्रेक से कब वापस आ जाते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले, इससे पहले कि मैंने एक शादी की एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उस पर बड़ी, फिर लोगों के बड़े कमेंट्स, फिर अच्छे कमेंट्स भी, फिर आपको पता है नेगेटिव कमेंट्स भी करने वाले कहीं कहीं आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा पर्पस था और उस पर बात करनी चाहिए। हम जो सब आपस से बात करते, जो अम्मी की जो चीज़ की बात करते। अच्छा, मैंने तो सब तो दे दी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी की पता है क्या चीज़ रखी? जब मैंने उनको लास्ट टाइम नहलाया और बालों में ब्रश किया ना, तो उनके बाल बहुत उतरे, बहुत गिरे बाल उनके ना। तो मैंने मम्मी से कहा कि इनको मैं ना नीचे से काट देती हूँ, तो मम्मी ने कहा कि हाँ काट दो।
तो मैंने नीचे से जो बाल काटे ना, वो बाल आज भी मेरे पास मेरे वॉलेट में, और मुझे लगता है मेरे वॉलेट की बरकत मेरे माँ के बालों से है। तो वो आज 13 साल हो गए, उन बालों को कुछ नहीं हुआ। मैं वॉलेट चेंज करती हूँ, मैं फिर उसकी जिप में रख देती हूँ। तो मेरे पास मेरी माँ की वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अम्मी का एक भी बाल था, तो मैं आजकल मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी था अपने इंस्टाग्राम पे कि कोई ऐसी चीज़ के जिसमें ये अम्मी का मैं बाल कोई लॉकेट में डल जाए और फिर मैं अपने साथ लगा लूं, तो ऐसे हो मैं सब आपको जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बताइएगा। मैं कि वो बिल्कुल सीने के साथ वो जो है ना वो लगा सकूंगी। अच्छा, ये आपने में एक रैंडम में एक स्टोरी लगाई थी, ऐसे बना ली ना मैं। अच्छा, यासीन भी आपने ना हिट कर दिया ना, मतलब यासीन बहुत मुझे बताना चाहिए था, जरा लाइव शो देखो आ रहे होगे। तो मैंने ऐसे ली, बहुत गर्मी, मैं गई, मैंने कूलर ले लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसको खुशी हो रही है। है? तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई कि मैं एक्साइटमेंट देखूं कि यासीन को कितनी एक्साइटमेंट है। मैंने लगाई, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलो डाल दो, उसको ज़रा अच्छा लगता है। कहता है बाजी मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ सोशल मीडिया पे आता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा चलो खुश हो जाएगा, मैंने ऐसे ही डाल दी। बहुत इतने पेजेस ने उठा ली, फिर लोगों को लगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, बट लोगों को ये शो ऑफ करना नहीं होता। आपको वैसे ही अपनी हाउस हेल्प की बहुत मदद करनी चाहिए, स्पेशली इन गर्मियों में। और भाई आप बाकी इतनी चीजों में अगर कॉपी करें, अगर वो कपड़े जैसे पहने हैं उनको कॉपी कर ले, अगर वो अच्छी चीज को डाली तो उसको भी कॉपी कर ले। बल्कि कहीं मैं पोस्ट पढ़ रही थी कि आजकल सबसे उसकी कदर करें जो किचन में जाके आपको खाना बना के देते हैं इस गर्मी में। इस गर्मी में तो हमारे लिए तो हमारे हाउस हेल्प हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से हम काम कर रहे होते हैं, अम्मी यहाँ बैठी हुई है उनकी वजह से, मैं काम करती हूँ। अच्छा, बात सुनिए, जिनका कूलर आपने लगवाया था, क्योंकि उस कूलर की भी इतनी मशहूरी हो कि आपने कूलर वालों से कहा नहीं चलो मेरे पैसे रिफंड करें। मैंने तो आपके बिना बताए मैंने आपकी इतनी मशहूरी कर दी है। चलो अभी मैंने अवन लेना है, उनको कहूँगी ये अब जाके काम जरूर करना है। अच्छा, कुछ हमने लोगों के हम पास गए और लोगों के पास कुछ सवाल थे सवापा के लिए, तो उनके क्या कुछ सवाल थे आपके साथ शेयर करते हैं। सबा फैसल, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, आप इतनी हसीन और जमील हैं, तो आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं इतनी गर्मी में? सबा फैसल और सादिया फैसल, मेरा दोनों से सवाल है कि घर में किसकी चलती है, मियाँ की या बेगम की? मुझे सबा फैसल से ये सवाल करना है कि वो जब ड्रामों में आ रही हैं, इतने ड्रामों में आ रही हैं, तो वो अपने घर को टाइम कैसे देती हैं? सबा फैसल से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो जो सास का किरदार अदा कर रही हैं और जो वो अपनी बहू पे जुल्म करती हैं, तो क्या उनकी अपनी बहू भी उनसे ऐसे ही डरती हैं? सबा और सादिया, ये बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ को किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबा फैसल, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खुद एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपको क्या दूसरे डिज़ाइनर के कपड़े पसंद आते हैं या नहीं आते? सबा, आप ये बताइए कि अगर आपको मॉर्निंग शो में प्रोग्राम करने की ऑफर हो तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगी? और ये बताइए कि आप किस किस्म का मॉर्निंग शो करना पसंद करेंगी? भाई पहली बात तो ये माशाल्लाह इतने जबरदस्त सवालात, हमें तो कोई सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोगों से सवाल ले लेते, लोगों ने इतने अच्छे, और पहली दफा है कि इतने अच्छे सवालात किसी ने किए हैं ना। जी बिल्कुल। तो ये जितने भी सवालात हैं मैं सबसे आखिर से शुरू करती हूँ, और मेरी टीम प्लीज फरीहा मेरी हेल्प कीजिएगा बताने में कि कौन कौन से सवाल। सबसे पहले तो मॉर्निंग शो, कि अगर आपको मॉर्निंग शो की ऑफर हुई तो कैसे मॉर्निंग शो करना चाहिए? अच्छा, मुझे मॉर्निंग शो की तो नहीं, लेकिन मुझे ऑफर हुई अभी सोशल मीडिया के एक प्रोग्राम करने की, होस्ट करने की। तो मैंने पीटीवी के ज़माने में 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की हुई है, नाइट टाइम ट्रांसमिशन। तो मुझे तो शौक भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना अपने असल की तरफ वापस जाता है। तो मैं जाऊंगी वापस और करूंगी शो, और किस किस्म का करूंगी ये अच्छा सवाल है। मैं हमेशा करना चाहूँगी जिससे मुआशरे में कुछ बेहतरी आए, जो चीज़ें मुर्दा हो चुकी हैं उन्हें ज़िंदा किया जाए। वैल्यूज़ पर शो करूँगी कि हमारी अब वैल्यूज़ कहाँ खो गई हैं, और हम वैल्यूज़ वो जो दादा नाना उनकी वैल्यू घर में होती थी, चचाओं की, ताया लोगों की जो अहमियत होती थी, बाप ने कुछ कहा है और उस ताया ने कह दिया कि ये नहीं ये होगा, तो बच्चा वो करेगा जो ताया ने कहा है। आजकल माँ बाप कहते हैं मेरी औलाद है, मैं आप कौन होते हैं? आप कौन? दादा दादी को तो वो कहते हैं नाना नानी, दादा दादी के नहीं, हम जो। और अब बड़े भी ज़रा मोहतात हो गए,
वो कहते हैं तो अपनी इज्जत, वो इस तरह अपनी से इज्जत कि अपनी इज्जत अपने हाथ में। अच्छा, उन्होंने जैसे एक खातून का भी सवाल था कि आप तो खुद क्योंकि फैशन डिजाइनर है, तो क्या किसी और डिजाइनर के कपड़े आपको पसंद आते हैं? बहुत मुश्किल से आते हैं लेकिन जो पैसे देते हैं उनके पहन लेते हैं। वैसे देखें ना, ये फ़ायदा है। और अच्छा, ये एक और लोगों को बता दूं कि लोग अक्सर कहते हैं घर में जो ख़वातीन लड़ाई कर रही होती हैं कि देखो उन्होंने कितने अच्छे अपने कपड़े पहने थे अपने बेटे की शादी पे, तो भाई उनको डिज़ाइनर्स कपड़े देते हैं क्योंकि उनकी एक तरह से ना एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग, एग्जैक्टली। लेकिन ये जो है ना, ये मैंने खुद डिजाइन किया। ये आप तो खुद डिजाइन किया? यस। ओके, स्मार्ट लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। और आपने भी क्या खुद डिजाइन किया? बड़ा प्यारा कलर है वैसे आपका। नहीं, ये डिजाइनर है, ये आयशा उनका मैंने पहना हुआ है। ब्यूटीफुल कलर। अच्छा जी, जैसे एक और कॉलर थी और उन्होंने कॉलर कह रही हूँ जो खातून थी, उन्होंने सवाल किया था कि आप क्योंकि शूट्स इतना कर रही होती हैं और आप इतने ड्रामों में नजर आती हैं, आप घर वालों को टाइम कैसे देती हैं और घर वालों को शिकायत है इस हवाले से? अच्छा, घर वालों को शिकायत तो अब तो नहीं है। पहले ज़रा मैं खुद भी डिस्टर्ब रहती थी, मैं इधर टाइम देती थी तो बच्चे छोटे थे या शादियां नहीं हुई नहीं थी। अब शादियां हो चुकी हैं ना, तो लेकिन मैं जब भी जाती हूँ, मैं 6 दिन के लिए भी जाऊँ, मैं 8 दिन के लिए, मेरा एक दिन जो है ना, इधर से मैं पूरा करके जाती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और सादिया मेरे साथ होती है, इसको भी पता होता है सिर्फ अम्मा छुट्टी पर नहीं आ रही, मुझे भी छुट्टी लेनी है। और मैं बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की खातून हूँ। अच्छा, एक खातून ने सवाल पूछा कि जो आपने जालिम के सास वाले किरदार, सबा फैसल, ये जो आप इतने जालिम सास वाले किरदार अदा करती हैं, तो क्या फिर आपकी बहुएं डरती हैं? वो ऐसे पूछे थे ना। अच्छा, डरना नहीं होता, रिस्पेक्ट करना होता है। तो माशाल्लाह रिस्पेक्ट मेरी तो दोनों बहुएं बहुत करती हैं। और ये कैरेक्टर है, अब उनकी भी समझ में आ गया है कि ये कैरेक्टर कर रही होती हूँ मैं, असल में ऐसी नहीं। ये मेरे ख्याल से ना, ये उस सवाल से अब निशा की शायद वो घर वाले भी, क्योंकि अम्मा तो उनकी आपको जानती है, लेकिन रिश्तेदार जो कि हाँ उनको होता होगा कि भाई असल जिंदगी में कैसी है। पता है मदिया, मैं किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग पर भी जाती हूँ तो जो मेकअप आर्टिस्ट हो या को आर्टिस्ट हो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वो यही कहते हैं कि जी आप तो हमें बहुत डर लग रहा था सबापा कि आप आएंगी, पता नहीं आप क्या कहेंगी, किस तरह करेंगी, आप तो बहुत स्वीट है। मैंने कहा भाई मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। वो पता नहीं मेरी लोगों का डिफॉल्ट फेस भी ऐसा होता है जैसे बहुत सीरियस या गुस्से में ना कोई लोग ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। हालांकि अम्मा इतनी फ्रेंडली हैं, सेट पे भी बहुत हंसाती हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है जो आपकी स्किन इतनी चमक रही होती है? बहुत स्किन का ख्याल वैसे कब का ड्रामा, पहले मुझे बताएं यार, कितने लंबे, कितनी प्यारी लग रही है अम्मा। एक्सटेंशन और ये कितना पुराना ड्रामा है? ये है कोई मेरे ख्याल में पिछले साल का है। ये मकाफात टाइप का है ड्रामा। पीटीवी का। अच्छा, डिफरेंट है, ये जियो के ड्रामे हैं सारे, ये भी जियो का है, ये भी जो। अच्छा, जब ऐसे साड़ियों वाली जब कोई ऐसी होती है तो मुझे बताएं साड़ियों की कलेक्शन कहाँ से पूरी करती हैं? आपके पास अपनी साड़ी की कलेक्शन है? मेरे साड़ी तो मैं कभी पहन ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, मैं वो साड़ी नहीं बांधती, नहीं कभी नहीं पहनती। और मेरे पास बहुत कलेक्शन है साड़ियों की। अव्वल तो मैं कोई चीज़ अपने अब वार्डरोब में रखती नहीं, मैं सब दे देती हूँ। मुझे बहुत सुकून उस दिन मिलता है। यही शिकायत तो सादिया को भी सब दे देती है। सादिया अब अभी नजर रखी है अम्मा की साड़ियों पे। मैं भी दे देती हूँ अब सब लेकिन अब जैसे मैंने अभी सुबह हम आ रहे थे, मैंने अम्मा को कहा, मैंने कहा अब ये जो कपड़े पहनने हैं ये आपने किसी को नहीं देने, मुझे देने, सबको बांट देती हैं। फिर मैं कहती हूँ यार अम्मा वो मुझे दे देती है, फिर अम्मा कहती है बेटा आप मुझे बता देती। अब मैंने पहले उनको बता दिया, पहले जो आपको चाहिए होता है मुझे पहले बता दिया करो, वरना मैं तो दे जैसे चीज बनने जाए वो पहले ही दिखा दें आप सादिया को, सादिया बन रही चाहिए वो कहेगी हाँ, और आपने फिर लॉक कर देनी। अच्छा, आपने स्किन का नहीं बताया कि जिस स्किन के लिए जो आप अच्छा, स्किन मेरी अम्मा की भी बहुत अच्छी थी और मेरी स्किन मेरा शायद हम लोग हर रोज रात में क्लेंजिंग करते हैं, शायद उस वजह से अच्छी है। नहीं, अम्मी इतनी स्किन की केयर नहीं करती। मैं नहीं करती। अम्मी नहीं करती, अम्मा मेकअप उतारती हैं, मैं तो प्रॉपर क्लींजिंग, ये तो 1 घंटा लगाती है रात में। तो अम्मी नहीं करती। मैं रात में कह रही थी, मैंने कहा मुझे 1 घंटा लगता है रात में अपने स्किन केयर का नाइट केयर, वो नर्व्स चाहिए ये भाई घंटा लगा के। तो अम्मा कहती हैं इसको, तो मैंने कहा आपकी स्किन ज्यादा अच्छी है माशाल्लाह, हाथ पाँव स्किन ये तो 1 घंटा लगाती है। और मैं मुझे लगता है जो थोड़े इजी होते हैं ना उनकी स्किन ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अभी तो मैं कोई कहता है ना तो अब तो मैंने कहना छोड़ दिया हुआ है, मैं कहती हूँ अभी तो ये कुछ भी नहीं है,
ये तो इतनी प्यारी होती थी जवानी में कि बस नहीं, अभी कभी भी आप कुछ लगाने जवान की हैं, जरूरत बहुत नहीं प्यारी ऐसी बात पड़ती थी। लेकिन हाँ, मैं कोई केयर नहीं केयर नहीं करती। करती। अच्छा, एक और सवाल ये भी था कि क्योंकि आप दोनों माएँ हैं, तो बच्चों की तरबियत में 3 ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका बहुत ख्याल करना चाहिए? पहले सब आप फिर मैं सादिया से पूछूंगी। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले बच्चों को आप सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। यस, सबसे पहला ये है। और दूसरा, बच्चों को ना शुरू में ये ज़रूर बताएं कि अगर आज आप कोई काम कर रहे हो ना, तो इस काम को इसी दिलचस्पी से आपने 10 दिन के बाद भी करना है, अगर ये काम उतने दिन करने की ज़रूरत है। यानी कि एक मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान की पर्सनैलिटी को ना बढ़ाने में ना बहुत बड़ा उसका अमल दखल है, क्योंकि मैं इंतहाई कंसिस्टेंट खातून हूँ। और हमारी फील्ड में आपको पता है लोग कितने इरिटेट हो जाते हैं। आज ऐसे होंगे, मैं कैरेक्टर ना निभा सकूं, अगर जैसे मैंने अभी ज्वेलरी पहननी है, सब करना है, और मैं 4 दिन बाद, प्यारी पिक्चर है, मैं 4 दिन बाद कहूँगी अरे भाई अभी बहुत गर्मी है, आज मैंने ये नहीं पहनना, ये मैं नहीं करती। मैं 100 एपिसोड भी करूँगी, पहले एपिसोड में जैसे देखेंगे लास्ट में भी वैसे देखेंगे। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर बताएं। कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़, और तीसरी चीज़ के झूठ नहीं बोलना। बहुत इम्पोर्टेंट है। झूठ बुनियाद है हर बुराई की, उसके बाद चोरी आती है और उसके बाद डिजास्टर आता है जिंदगी। और एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको बताना चाहिए कि ये नहीं मैं कह रही कि आपको हर वक्त उनको, मैं तुम्हारे लिए हमारा फ़र्ज़ है, बट हम उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वरना कल को बच्चा उठ के कह देता है कि आपने किया क्या है। किया कि मेरे तो लिए, पहले ही उनको पता होना चाहिए कि हम अब जैसे हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो मैं नाइल को मैं कहती नाइल, क्योंकि फैसल नहीं जा सकते इतनी दिन छुट्टियां लेकर, तो मैंने कहा नाइल आई एम गोइंग ओनली फॉर यू, आपको ये पता होना चाहिए। तो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, कि मैं जा रही हूँ अपने शूट्स वगैरह करके। मुझे लगता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए, ताकि उनको वैल्यू रहे। अच्छा, वो आप नहीं बताते, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने माँ बाप को कितनी वैल्यू कर रहे हैं। जब बच्चे ये भी चीज़ देखेंगे ना, तो उनमें खुद ब खुद ये चीज़ आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को बताना पड़ता है ताकि बच्चे थोड़े बहुत ग्रेटफुल रहे। अच्छा सादिया, आप 3 कौन सी इंपॉर्टेंट समझती हो कि ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट? अच्छा, एक तो मैंने ये बताई आपको, एक बच्चों को बताएं कि ग्रेटफुल बनाएं बच्चों को। ग्रेटफुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि बार बार बताएं, बट उनको पता होना चाहिए, एटलीस्ट रियलाइजेशन होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा यही पंक्चुअलिटी, सुबह जल्दी उठना, रात में, ये मैंने अपने बेटे को बताया है। और तीसरी चीज़, हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों के सामने कभी बहस भी नहीं करनी चाहिए। इससे और ये शुरू से ही ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी वो नहीं होती जो, क्योंकि कुछ भी हो, आप स्कूल जाएं, आप दोस्तों के, आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि मेरे अम्मा अब्बा का मसला चल रहा है। मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होती है बच्चे की। मुझे तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी ना नाइल के सामने बहस भी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे के सर में टेंशन होती है कि घर में माँ बाप की ज़बान टेंशन चल रही है, बच्चा आपके लहजे पकड़ रहा होता है, बच्चा आपकी बातें पकड़ रहा होता है, और बच्चा वो किरदार जो आपका है ना, कि बच्चे अपने माँ बाप को ना एग्जैक्टली, क्योंकि वो सारा उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। और मैं अपने बेटे की बात करूँगी, मुझे लगता है कि बेटों के लिए माँओं को ऐसी होना चाहिए कि वो ये चीज़ पिक ना करें कि माँ हमारे बाप से बदतमीजी करती हैं, ये वो, मतलब एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, ताकि कल को वो शादी करें तो उनको भी पता हो उन्होंने बीवी की इज्जत करनी है और बीवी ने उनकी इज्जत करनी है। अच्छा, ये देखिए, हम जो आपके बचपन का टाइम था, मतलब हमारे बचपन के टाइम में स्क्रीन टाइम इतना मैटर नहीं करता था, पता था जी एक डिज्नी आर लग रहा है, फलाना, एक तो पता था एक ऑलरेडी घंटा है जिसमें अपनी चीज़ें कर सकते हैं। इन बच्चों के पास बड़ी लिबर्टी है, स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करती है? स्क्रीन टाइम को, अच्छा बस मुझे होता है, फ़ोन पकड़ा होता है, मैं कहती हूँ बस कर दो, फिर एकदम मेरे अंदर माँ वाली रूह आ जाती है
कि बस कर तो कब से लगे हुए। फिर माँ वालों के बाद एक जिन भी आ जाता है अम्माओं में, दिन आ जाता है ना, फिर मुझे होती है फिर मैं उसको टाइम मैंने सेट करके दिया है, इस वक्त आपने फ़ोन यूज़ करना है, बहुत यूज़ कर लिया, छुट्टियां हो गई हैं ना। हाँ। क्या करें, अब क्या करें, वाकई फोन बंद हमारे करते हैं, मुल्क टीवी में लगा बच्चों लेते के हैं। लिए तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि हाय, बच्चों को, ये बहुत बड़ा अलमिया है वैसे ना। बिल्कुल। और दूसरी बात ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब जैसे मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बेटे भी मुझे इधर कहते थे ना अम्मा फलां चीज़ चाहिए, तो मैं कहती थी हाँ ले लो, लेकिन अब्बू से मांगो। अब अम्मा अब्बू तो ना कर देंगे आप, मैं कहा नहीं बेटा ये इख्तियार मेरे पास नहीं, अब्बू से कहीं जाना है अब्बू से परमिशन लो। बच्चों को माँ बताती है कि दोनों पिलर बराबर हैं। और एक और चीज़ के माँ बाप का ना सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना होता है कि चलो एक ने मारा तो बच्चे को दूसरे में मान मिल जाती है, वहाँ से लगता है अम्मा खराब है, क्योंकि अम्मा बेचारी के तो जिम्मे सारी कराना और सब चीज़ों का ख्याल तरबियत करना, फिर अब्बा जब अच्छे बन जाते तो ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं होना चाहिए, दोनों का एक पेज होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपका सब आपा, बस थैंक यू। और ये 2 घंटे कैसे गुजरे ये पता नहीं चले, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 2 घंटे आपके बहुत अच्छे गुजर सकें, एटलीस्ट दिन के 2 घंटों का आगाज़ अच्छा हो जाए ना, सारा दिन अच्छा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।